हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। हमारे इस वीडियो में हमारा एक बहुत लंबा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, यानी कि हम अब जो एडमिशन शुरू कर चुके हैं बहुत टाइम से, लेकिन हमने अभी तक एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं किया। और आज हम एक एडमिशन का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं जो 6 to 8 मार्क्स का बोर्ड में आता है। उसको हम कैसे अटैम्प्ट करते हैं, कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सर, हम अभी तक क्या कर रहे थे? आपने कब से एडमिशन शुरू कर रखा? अभी तक हम कर क्या रहे थे? अभी तक बेटा हम तैयारी कर रहे थे। घर में जब खाना बनता है, बहुत टेस्टी सा कोई एक डिश बनने वाली है तो उसकी तैयारी होती है ना। सब्जी काटी जाती है, पनीर काटा जाता है, मसाले तैयार किए जाते हैं, है ना, कढ़ाई रखी जाती है, तेल रखा जाता है, फिर जाके वो डिश बनती है। तो अभी तक भी हम क्या कर रहे थे? हम वही तैयारी कर रहे थे। अभी तक की वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे डील करते हैं प्रॉफिट और लॉस, गुडविल के लेकर या रिजर्व्स को लेकर। तो आज हम करेंगे इसका एक फुल क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक रूपरेखा बताने वाला हूं कि एक्चुअली क्वेश्चन दिखने में लगता कैसे है। तो मैं शुरू के 4-5 मिनट आपको लूँगा, बहुत ध्यान से मुझे सुनिएगा बेटा। देखिए, बेसिकली क्वेश्चन में हम 3 ही अकाउंट्स बनाते हैं, 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनाते हैं। हम बोल सकते हैं वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। मगर इन 3 को बनाने के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं जो मैंने आपको बताई थी। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा कि हमें क्वेश्चन में दिया होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और हमने 2 तरह के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखे पढ़ा, एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एक सैक्रिफाइस। अगर मैं बात करूं कैपिटल एडजस्टमेंट की, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं बेटा, उसको अगर मैं साइड में रख दूं तो हमारे क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई काम है नहीं, बिकॉज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नई फर्म के लिए है। अगले साल जब अकाउंट बनेंगे, प्रॉफिट निकलेगा तो न्यू रेशियो काम आएगा। हम तो आज की बात कर रहे हैं जिस दिन एडमिशन पार्टनर आ रहा है, जिस दिन पार्टनर आ रहा है उस दिन न्यू रेशियो का कोई काम नहीं है। काम है तो सिर्फ किसका है? ओल्ड रेशियो का, या मैं बात करूं काम किसका है? सैक्रिफाइस रेशियो का। तो ये ओल्ड और सैक्रिफाइस रेशियो मैंने आपको बताया था। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो एक बार जाके वो जरूर देखिए, जिससे कि आपको आज का कंटेंट और अच्छी तरह समझ आएगा, आपके लिए और हेल्पफुल होने वाला है। देन मैंने आपको बताया गुडविल के बारे में। गुडविल भी मैंने आपको 2 तरह की बताई, एक जो हमें बुक्स में गिवन होती है, बैलेंस शीट में गिवन होती है, जिसको हम परचेज गुडविल बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई आपको परचेज गुडविल दे रखी होती है तो मोस्टली मैं कहता हूँ 99.99% क्वेश्चंस में हम इसको एडमिशन के समय खत्म कर देते हैं, बिकॉज नया पार्टनर नहीं चाहता कि मैं जब फर्म में आऊँ तो मैं आप लोगों ने जो गुडविल खरीदी थी अपने पैसों से, उसमें मेरा कोई योगदान हो। ठीक है, तो परचेज गुडविल को, यानी जो हमें बैलेंस शीट में गिवन होती है, हम हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। तो आपको जब भी कोई पुराने गुडविल यानी कि बैलेंस शीट में एसेट्स में गुडविल दिखती है तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में तुरंत लिख देते हैं टू गुडविल, और पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में। इसका एंट्री मैंने बताई थी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी इस केस में ए और बी डेबिट टू गुडविल। एक गुडविल मैंने आपको बताई थी वैल्यूड गुडविल, यानी कि जब भी कोई पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स को कंपनसेट करता है, बिकॉज पुराने पार्टनर बहुत टाइम से काम कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि वो गुडविल का हिस्सा लेकर आएगा, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। तो जब इसे हम बोलेंगे वैल्यूड गुडविल, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा वो कुछ हम गुडविल लेकर आएगा। तो मैंने आपको उसकी एंट्री बताई थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। हम मान के चलते हैं सी नया पार्टनर आ रहा है, ए और बी पुराने पार्टनर से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो उस गुडविल को हम यहाँ लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में। सर, मैंने हमने बात कही थी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट की। मैंने कहा था कि जिस दिन पार्टनर आ रहा है, एडमिशन हो रहा है, उस दिन बहुत सारे रिजर्व और प्रॉफिट बने हुए हैं, और ये रिजर्व और प्रॉफिट किसने बनाए हैं? पुराने पार्टनर्स ने। कौन से रेशियो में? पुराने पार्टनर्स, पुराने रेशियो में। तो क्या नए पार्टनर का कोई अधिकार है इस पर? पूरी क्लास मैंने इसकी पॉइंट की ली थी कि सर इसका अधिकार नहीं है। इसलिए कोई भी रिजर्व और अगर प्रॉफिट है तो एडमिशन के समय आप पुराने पार्टनर्स को बांट देते हैं, कोई भी रिजर्व हो या कोई भी प्रॉफिट हो, बैलेंस शीट से हम लोग बांट देते हैं। और हमेशा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, पार्टनर्स का कैपिटल जब भी बढ़ता है वो क्रेडिट में आता है, रिजर्व से बढ़ेगा। सेम हमें क्या दिए होते हैं सर? लॉस गिवन होते हैं। यह एक नया वर्ड था आपके लिए जो आपने 11th में पढ़ चुके हैं एक्चुअली, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो होते एक बार हैं, जिनके बेनिफिट आगे बहुत सालों तक है। तो टेंशन मत लो, आपको उसमें कुछ सोचना नहीं है। 12th के लेवल पे आपको एक ही पॉइंट मिलेगा, कभी कभी 2 मिलते हैं, प्रीमियम एक्सपेंडिचर, या बेसिकली आपको एक पॉइंट मिलता है एडवर्टीजमेंट
सस्पेंस अकाउंट। तो जब भी आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के अकाउंट से नाम से बैलेंस शीट की एसेट साइड में कभी भी दे रखा हो तो नए पार्टनर के आते समय उसे खत्म कर देंगे। सर कोई भी लॉस हो या कोई भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो उसको हम आते ही बांट देते हैं। तो ये कंटेंट हम पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। मैंने आपको बताया था जब भी कोई नया पार्टनर आता है, नए पार्टनर के आते समय हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू देखते हैं कि आज की तारीख में, मार्केट वैल्यू देखते हैं कि आज की तारीख में और जब ये हमारे पास थी उसमें क्या चेंजेज आया है, उससे हमें प्रॉफिट और लॉस होते हैं। और ये प्रॉफिट और लॉस भी पुराने पार्टनर्स ले लेते हैं क्योंकि नए पार्टनर को हमें कुछ नहीं देना जो पुराना था। नई शुरुआत हो रही है, सब कुछ नया होगा। तो उसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं रीवैल्यूएशन, मैंने आपको बताया था बेटा। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइड होती हैं। डेबिट साइड हमें नुकसान बताती है और क्रेडिट साइड हमें फायदे बताती है। यानी कि जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू कम होती है या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट साइड में आता है। वहीं पर सर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है और लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है यानी फायदा होता है तो क्रेडिट साइड में आता है। इस अकाउंट से हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट और लॉस मिलता है। और प्रॉफिट मिलता है तो इस तरफ आता है टू प्रॉफिट और हम ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में। वहीं कोई लॉस आता है मान लीजिए, तो लॉस आता है तो यहाँ लिख देते हैं टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये सारी पढ़ाई आपने अभी तक पढ़ी है। तो हम 3 अकाउंट बनाएंगे सर। पहला रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे मैं बताने वाला हूँ, और लास्ट में बनाएंगे बैलेंस शीट जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट का एक बहुत प्यारा फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ। इस फॉर्मूला को याद कर लो, N+A=S। बहुत कठिन फॉर्मूला है सर। इसकी फुल फॉर्म है नकल प्लस अक्ल = सफल। यानी कि अगर आप पुरानी पार्टनर्स की नकल, पुरानी बैलेंस शीट की नकल करेंगे, उसको वहां से कॉपी करेंगे, थोड़ी अक्ल लगा देंगे कि इसमें चेंजेस क्या हुए हैं, तो आपकी इस बैलेंस शीट बिल्कुल सही मिलेगी, यानी आपको सफलता मिलने वाली है। तो ये 3 अकाउंट्स हम बनाने वाले हैं, ठीक है। आप कंप्लीट क्वेश्चन करें। तो ये एक्चुअली मैंने आपको समरी दी है, रिविजन कराया है, ये सब मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूं हम लोगों को। चलो तो करते हैं एक फुल क्वेश्चन कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करें और कैसे करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते कैसे हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, और करते कैसे हैं। जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर हम 3 अकाउंट्स बनाएंगे, टेक्निकली बोलूँ तो 2 अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट बनाएंगे। तो अगर आप इसको अलग अलग बनाओगे ना बेटा तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन 100% छूटने वाला है। तो ये मेरी सलाह है। सलाह क्या मैं बोलता हूँ, ये मेरा आदेश है आपको कि आप जब भी एडमिशन का क्वेश्चन करेंगे तो आप ये तीनों एक साथ बनाएंगे। आपको अपनी कॉपी पे तीनों, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट, इस सीक्वेंस में आपको बनाना है। हमें कुछ वर्किंग नोट्स भी करने होते हैं बेटा। या तो आप वर्किंग नोट्स बाद में करना या लास्ट में करना। आपने कहा नहीं सर हम बीच में करेंगे, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो मेरे आपको ये एक सिंपल सलाह होती है कि हम एक नॉर्मल रजिस्टर यूज करते हैं। तो एक पेज पे आप तीनों अकाउंट्स बनाएं और वर्किंग नोट्स को आप बाद में करें, ठीक है। चलो हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं कि सर XY पार्टनर्स हैं, इनका रेशो है 5:3 का और उनकी बैलेंस शीट हमको दे रखी है। बैलेंस शीट में बहुत सारे कंटेंट्स हैं, लेकिन एक बार आप ध्यान से देखो बेटा, इनको दिमाग में डाल लीजिए। लायबिलिटीज में फिर मैं बोलता हूं रिजर्व या प्रॉफिट, और एसेट्स में लॉस या एग्जाम्पल दिया था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो मैंने आपको कहा था। किसी भी तरह के रिजर्व्स हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन हो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो या फंड हो बेटा, आपको इन्हें खत्म करना है एडमिशन से समय। इसलिए जब भी हम क्वेश्चन करेंगे बैलेंस शीट में हम इन्हें ढूंढेंगे, अगर इनमें से कुछ भी है उसको तुरंत हम खत्म करते हैं। तो मैं क्वेश्चन का तरीका आपको बताऊं, एक काम करेंगे हम लोग, नीचे अभी क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे, मैं दोबारा से आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो बेटा। आपकी बैलेंस शीट में आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है। क्वेश्चन के अंदर पहले हम बैलेंस शीट को खत्म करते हैं, हम बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं कौन आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है। तो बैलेंस शीट आपको दिख रही है। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम देखते हैं तो आपको लायबिलिटी साइड में दे रखा है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एक बात ध्यान रखना, हम यहां पर बात कर रहे हैं पार्टनर्स की, पार्टनर्स के द्वारा बनाए गए रिजर्व्स की, ठीक है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आता है बेटा तो आप उसको कभी मत देखना ये एम्प्लॉयज का माल है, ये एम्प्लॉयज का अधिकार है, ये एम्प्लॉयज के लिए बनाया गया। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आप कभी भी कहाँ पे पार्टनर्स को नहीं बांटेंगे। बस हम ये जरूर चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा तो नहीं हो गई है। चलो अभी चेक कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट हमको दे रखा था, यानी इसको हम बांटेंगे नहीं, अभी हम साइड में रखते हैं।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हाँ सर ये तो बढ़ेगा सर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बच्चे बार बार गलती करते हैं। मैंने आपको बताया कि रिजर्व कहाँ बढ़ेंगे, पार्टनर्स को बढ़ेंगे। कब बढ़ेंगे, अगर वो बचे हैं तो। यानी कि अगर आपको कभी भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है तो नीचे ये देख लो कहीं उसका क्लेम तो नहीं है, बिकॉज ये हमने किसके लिए बनाया था, वर्कर्स के लिए बनाया था। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है 10,000 का, मगर नीचे कहीं भी किसी भी पॉइंट पर वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में ये नहीं बता रखा कि इसका क्लेम कितना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पूरा रिजर्व बचा हुआ है, कोई क्लेम नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, पार्टनर्स को बांटेंगे ना, ठीक है। तो बांटने से पहले काम करेंगे, आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये शुरुआत है, ये मस्ट है। आपको जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है। इसका मतलब जिस दिन एडमिशन हुआ पार्टनर्स पे कितना कितना कैपिटल था, ये आपको बैलेंस शीट में दिखेगा। ये है बेटा 70,000 और सर 31,000, ये तो आपको सबसे पहले करना है, ठीक। अब मैंने बताया था हमारे रिजर्व बच गए हैं, तो आपने लिखा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्यों यहाँ लिख रहे हैं, मैंने बताया पार्टनर्स को जब कोई मिलता है तो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है। सर कितने रिजर्व्स हैं, सर हमारे जो रिजर्व्स हमको दे रखे हैं वो दे रखे हैं सर 5,800 और इनका रेशो कितना है सर 5:3, जिसको हम पढ़ते हैं 5/8 और 3/8। सर मैं इसको डिवाइड करता हूँ कितने से, 8 से सर, और फिर मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 5 से, तो ये आता है सर 3625। तो इसके हिस्से में आ रहा है सर 3625। सेम अगर मैं बात करूँ सर नेक्स्ट पार्टनर की बात करूं तो सर रिजर्व हमारे फिर से कितने हैं 5,800, हमने डिवाइड किया सर कितने से, 8 से, और उसका मल्टीप्लाई किया कितने से सर 3 से, तो ये निकल के आया 2175, यानी वाई का शेयर है 2175, ठीक। हमने लायबिलिटीज़ को देखा सर, लायबिलिटीज़ में कुछ भी और नहीं है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ये चीज़ें ढूंढ रहे हैं। क्यों, तो इनको हमें ख़त्म करना है। वैसे लायबिलिटी में बहुत कुछ होगा, क्रेडिटर्स भी होंगे, बैंक लोन भी होगा, उससे मतलब नहीं है, हमें इनसे मतलब है, बिकॉज ये पार्टनर्स ने अपने रेशियो में कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। तो सर लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है। मैं एसेट्स में आया, मैंने एसेट्स में ध्यान से देखा। अच्छा एक चीज़ और बेटा, एसेट्स में आप गुडविल भी देखेंगे बेटा, जिसको हम बुक वैल्यू वाली गुडविल बोलते हैं, सिंपल भाषा में ओल्ड गुडविल हम लोग बोल देते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को आपको देखना है। तो सर गुडविल चेक करते हैं। तो सर हमारे क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो एसेट साइड में सर हमें एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दे रखा है, प्रॉफिट और लॉस दे रखा है। तो यानी कि ये तो पार्टनर्स को राइट ऑफ होगा, पार्टनर्स को राइट ऑफ होगा तो आप लिखेंगे यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना प्रॉफिट और लॉस है सर, हमें प्रॉफिट और लॉस दे रखा है 2,400 का, रेशियो कितना है 5:3 यानी 8। तो सर 2400 में 8 का डिवाइड किया कितना आया सर 300। तो आपने कहा 5 3 जा 1500 यहाँ पे और 900 यहाँ पे हमने लॉस कर दिया। अब सर बैलेंस शीट तो हमारी खत्म हो गई, बैलेंस शीट में और इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है सर, ओपनिंग वैल्यू लिखना। दूसरा स्टेप बैलेंस शीट को खाली करना, खाली कर दी। अब हम क्वेश्चन आते हैं, अब देखते हैं कौन नया पार्टनर आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है, क्या ला रहा है, क्या नहीं ला रहा है, सब कुछ अब देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप विद 1/8 शेयर। वो जेड नाम के एक पार्टनर को लेकर आ रहे हैं और 1/8 शेयर के लिए ये इसका न्यू रेशियो है बेटा। ऑन 1 अप्रैल 2020 को ये ला रहे हैं, ठीक है। अब जेड क्या लेके आता है अपने साथ, कैपिटल लाता है। तो उसमें लिखा हुआ है जेड ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल, वो अपने साथ 20,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहा है, एंड 12,000 फॉर गुडविल इन कैश। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वो अपने साथ गुडविल ला रहा है 12,000 की। और ये गुडविल कौन बांटेगा सर, ये गुडविल पुराने पार्टनर्स नहीं बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स बांटेंगे, यानी जिनको नुकसान हुआ है, ठीक है। तो सर किसको नुकसान हुआ है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जिसके लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा। उसने कहा जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स, यानी जेड जो है ना वो केवल एक्स से ही अपना हिस्सा ले रहा है। केवल एक्स से अपना हिस्सा लेने का मतलब सर वो और पार्टनर से कुछ शेयर नहीं ले रहा। तो यानी यहाँ पे कौन सेक्रीफाइस कर रहा है सर, यहाँ पे केवल एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगर मैं इसकी जनरल एंट्री की बात करूँ तो क्या एंट्री हमारे होगी सर, क्वेश्चन के अंदर हमें बैंक दे रखा है बैलेंस शीट में, तो एंट्री पास होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम
फॉर गुडविल, मैंने आपको बताया था बेटा। जेड अपने साथ कितने पैसे ला रहा है सर? जेड 20,000 रुपये अपनी कैपिटल ला रहा है सर, और गुडविल लेकर आ रहा है 12,000, तो टोटल कितना पैसा आ रहा है फॉर्म में? 32,000 रुपीज़ आ रहा है। और जो वो गुडविल लेकर आ रहा है यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो लेकर आ रहा है 12,000 की, उसे कौन ले रहा है सर? उसे केवल एक्स ले रहा है, बिकॉज इसमें साफ साफ लिखा है कि जेड अपना शेयर केवल एक्स से ले रहा है, यानी कि वाई सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा। एक्स जब आया तो सॉरी जेड जब आया तो सारा शेयर उसे एक्स ने दिया, तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एक्स कर रहा है, वाई को कोई मतलब नहीं है, इसलिए केवल एक्स कैपिटल अकाउंट। तो अब इस चीज़ को यहाँ कैसे लिखेंगे? चलो फटाफट देखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे बाय कैश अकाउंट, पहले नया पार्टनर आ रहा है, या बैंक से सर बैंक अकाउंट। नया पार्टनर कितने पैसे लेके आ रहा है सर? सर 20,000 रुपये अपने लिए ला रहा है। ला वो 32 रहा है, लेकिन वो किसके लिए? वो गुडविल और कैपिटल मिला के, लेकिन अपने लिए कितने लेके आ रहा है सर? वो 20,000 रुपये लेके आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? केवल नए पार्टनर कैपिटल। फिर हम उसको प्रीमियम बांटते हैं, प्रीमियम की एंट्री करते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सर वो प्रीमियम लेके आया, पूरा प्रीमियम किसने ले लिया सर? एक्स ने ले लिया, वाई को कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट बहुत एंट्री है बेटा, हर क्वेश्चन में जरूर होंगी बेटा। नेक्स्ट कह रहा कि जब एक पार्टनर एडमिट हुआ तो ये नीचे सारे एडजस्टमेंट्स हुए हैं। कौन कौन से एडजस्टमेंट हुए हैं सर? एक तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इज टू बी इंक्रीज बाय 5,000। हमने जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड बना रखा है बेटा, ये 5,000 से बढ़ गया। 5,000 से बढ़ने का मतलब ये होता है कि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, हमें नुकसान हो गया है, और नुकसान हो गया है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में आते हैं और लिखते हैं टू प्रोविडेंट फंड, या जिस भी नाम से दे रखा है, किस नाम से दे रखा है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो इसको हम लोग ईपीएफ भी लिख देते हैं। कितनी लायबिलिटी बढ़ रही है सर? 5,000 से, तो सर 5,000 से हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है तो उसको हम लोग रीवैल्यूएशन में डेबिट में लिखेंगे। तो कोई भी लायबिलिटी कम होगी, कोई भी लायबिलिटी बढ़ेगी, उसका इफेक्ट हमेशा रीवैल्यूएशन पे पड़ेगा। अब हैंड टू हैंड इसको बैलेंस शीट में भी सही कर दो। अब हमारे पास एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितना था सर? सर पहले था 10,000, 5 बढ़ गया 15 हो गया, तो लायबिलिटी में लिख दीजिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। सर अब ये हमारा 15,000 रुपये का हो गया। नेक्स्ट, ऑल डेटर्स आर गुड। बहुत प्यारी लाइन है बेटा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब है सारे डेटर्स अच्छे हैं, यानी कि कोई भी पैसा लेके नहीं जा रहा। अब ये बताओ हम प्रोविजन क्यों बनाते हैं? हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसलिए बनाते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई डेटर्स चला जाता है तो उससे बचने के लिए प्रोविजन बनाते हैं। जब क्वेश्चन कह रहा है कोई जा ही नहीं रहा, तो क्या प्रोविजन की कोई नीड है? तो आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो बेटा, एसिड्स में आपको डेटर्स के साथ दे रखा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 600, तो यानी कि जो मैंने 600 रुपये का प्रोविजन बना रखा था कि फ्यूचर में कभी डेटर्स भागे तो हमारे काम आ जाएगा, मगर अब कोई भाग ही नहीं रहा पैसा लेके। सर सारे डेटर्स अच्छे हैं, सब हमको पैसा दे रहे हैं, तो क्या इस प्रोविजन की नीड है? नहीं है, यानी हमारे प्रोविजन बच गए। प्रोविजन बनाते हैं तो नुकसान है, बच गए तो फायदा है। तो आप लिख सकते हैं बाय प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेट्स। सर 600 रुपये का हमारा फायदा हो गया, हमारा पैसा बच गया। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? जब हम एसेट्स में डेटर्स को लिखेंगे, है ना, नकल प्लस नकल, अगर नकल लगाओ तो पहले डेटर्स कितने के थे? 20 के, मगर 600 का तो प्रोविजन था, मगर अब ये प्रोविजन खत्म हो गया, तो सर अब हमारे डेटर्स फिर से कितने के हैं सर? 20,000 के ही हैं, क्योंकि हम अपने प्रोविजन को खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर द ऑब्सोल्यूट आइटम, हैंस आर टू बी राइट ऑफ। हमारे स्टॉक में कुछ इस तरह का आइटम भी हैं जो खराब हो गए हैं, बहुत टाइम से रखे हैं, बेकार हो गए हैं, 3,000 रुपये के। इसका मतलब हमारे स्टॉक्स 3,000 रुपये का कम हो गया, एसेट्स कम हो गए, नुकसान हो गया। तो फटाफट रीवैल्यूएशन में लिखो टू स्टॉक। तो बेटा क्या आता है रीवैल्यूएशन में? सर सारे एसेट्स और लायबिलिटीज जिनकी वैल्यू कम हो रही है वो आता है। हमने तुरंत लिखा टू स्टॉक। अब इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे क्या पड़ेगा? तुरंत बैलेंस शीट पे जाओ, लिखो स्टॉक। सर हमारे जो स्टॉक थे ना क्वेश्चन के अंदर, वो स्टॉक थे 25,000 के, और 3,000 के बता रहा है, कम हो गए, तो कितने बचे होंगे सर? 22,000। तो सर हमारे स्टॉक बचे हैं 22,000 के। ठीक, फिर इसने कहा क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर।
और हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमारे क्रेडिटर्स दे रखे हैं 15,000 रुपये के, और ये हमसे कह रहा है कि सर हमें 1,000 रुपये ज़्यादा देने हैं क्रेडिटर्स को, यानी कि हमारा नुकसान है, लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान होता है, नुकसान डेबिट साइड में आते हैं। तो आपने फिर लिखा टू क्रेडिटर 1,000, सर 1,000 के क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, नुकसान हो गया है, तो फटाफट बैलेंस शीट में आओ और बैलेंस शीट में नकल लगाओ और अकल लगाओ। क्या अकल लगाओ? सर हमारे क्रेडिटर्स पहले दे रखे थे क्वेश्चन में कितने के सर? क्रेडिटर्स थे 15,000 के और 1,000 बढ़ गए हैं, तो अब हमारे क्रेडिटर्स कितने हो गए हैं सर? सर क्रेडिटर्स हो गए हैं 16 यानी 16,000 के। नेक्स्ट पॉइंट हमको दे रखा है कि फिक्स एसेट्स आर टू बी वैल्यूड एट 70,000, यानी कि हमारे फिक्स एसेट्स कितने के हो गए? 70,000 के। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर शब्द दे रखा है टू, TO2 का मतलब है हमको मार्केट वैल्यू दे रखी है कि कितने के हो गए हैं, तो हमेशा हमें डिफरेंस निकालना है। तो सर हमारे क्वेश्चन में फिक्स एसेट दे रखे थे 80,000 के, अब बता रहा है 70 के हो गए, यानी 10,000 रुपये कम हो गए, नुकसान हो गया। आपने कहा टू फिक्स एसेट्स, सर 10,000 रुपये का फिक्स एसेट्स कम हो गए, और आपने तुरंत बैलेंस शीट में लिखा सर फिक्स एसेट्स कितने के हैं सर? अब सर फिक्स एसेट्स अब हैं 70,000 के। अब हम ध्यान से देखें तो हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है सर, कुछ भी नहीं बचा। अब चलो हम फटाफट से देखते हैं कि हमारे पास हम क्वेश्चन खत्म कैसे करते हैं। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन करते हैं सर। रीवैल्यूएशन अकाउंट में ध्यान से देखो तो सर लॉस हो रहा है ना, डेबिट साइड यानी नुकसान ज़्यादा है और फायदा कम है। कितना लॉस हो गया सर? 10 और 5 15 और 3 18 और 1 19,000 और लॉस हो गया 18,400 का सर नुकसान है। डेबिट साइड ज़्यादा डेबिट कम, तुरंत लिखा आपने बाय लॉस ट्रांसफर टू, और ध्यान रखिए ये लॉस किसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स के, नए पार्टनर्स को कोई मतलब नहीं है। तुरंत आपने कहा 18,400 सर, 18,400, और इनका रेशो कितना है सर? रेशो है 5:3। तुरंत आपने सर 8 का डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया सर किसका? 5 का, तो ये आया सर 11,500 का लॉस इसने बियर किया। तुरंत आपने कहा सर 18,400 और आपने फिर डिवाइड किया सर किससे? 8 से, और मल्टीप्लाई किया आपकी बार 3 से, यानी सर 6,900 इसका लॉस आया। तो ये लॉस है। अब लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा? डेबिट में। दो तरीके बेटा, एक तो क्रॉस एंट्री समझ लो, और एक आप जानते ही हो जब भी लॉस होता है तो पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट कम होता है, डेबिट में आता है। तो इस लॉस को तुरंत आपने लिखा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने कितने सर? 11,500 और सर 6,900। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो गया सर। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने का सिंपल तरीका, पहले फटाफट से ऐड करते हैं। कितना हो गया? 70 और 12 सर 82 यानी 85, 85,625, 33,175 और सर ये हो गया आपका 20,000। ठीक, यहाँ पे ऐड किया हम लोगों ने फटाफट से सर 85,625, 33,175 और अगेन सर 20,000। अब बैलेंस निकालते हैं सर। डेबिट सॉरी क्रेडिट माइनस डेबिट बैलेंस आता है, उसको हम लिखते हैं टू बैलेंस शीट। सिंपल। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस है एक यहाँ सॉरी ये हो गया 33,000। तो कितना बैलेंस आया सर? इसका बैलेंस आया सर 85,625 में से हमने लेस किया कितना सर? 11,000 और 12,000 यानी 13,000 को सर लेस 13,000 सर ये निकल के आता है 72,625। 72,625। वाई की बात करें सर तो वाई का टोटल है 33,175 जिसमें से हम लेस करते हैं सर 6,900 और फिर हम लेस करते हैं सर 900। तो सर ये निकल के आता है 25,375। 25,375 और सर जेड तो 20,000 रुपये बैलेंस है ही। सिंपल। तो यार हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के लिए हम लोग जाते हैं बैलेंस शीट पे और ये देखते हैं कि कौन कौन से हमारी जो वैल्यूज़ हैं, कौन कौन से कंटेंट्स रह गए हैं। अगर मैं बैलेंस शीट को देखूं, सबसे पहले था कैश एट बैंक, तो अभी तो नहीं लिखा मैंने, फटाफट लिखते हैं सर हम लोग कैश एट बैंक।
देखिए अगर क्वेश्चन आपसे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनवाता है तो बैंक अकाउंट भी बनाएंगे, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। नहीं तो हम कैश को नॉर्मली कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले आप बैलेंस शीट में देखते हैं कि आपके पास 5,000 का कैश पहले से ही रखा था। बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में 5,000 एडमिशन के समय हमारे पास पहले से थे। अब और कितना आया, तो अगर हम ध्यान से देखें तो पूरे क्वेश्चन में केवल हमारे पास दो ही चीजें आई हैं फर्म में। एक नया पार्टनर अपना कैपिटल लेकर आया है और एक नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है। तो कुल कितना कैश आया फर्म में? 32,000। इसके अलावा कैश आया नहीं सर, यानी कि हमारे पास 32,000 रुपीज पूरे साल में आए हैं, यानी एडमिशन के समय आए हैं, सॉरी। तो हम पे कुल कितना हो गया? 37,000 रुपीज। आगे बढ़े, कैश के बाद सर डेटर्स हम लिख चुके हैं, पहले स्टॉक लिख चुके हैं, फिक्स एसेट्स लिख चुके हैं। नेक्स्ट आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, वो सर हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? राइट ऑफ कर चुके हैं, लॉस तो हमने बांट दिया। लायबिलिटी में आते हैं, क्रेडिटर्स सर हम लिख चुके हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड सर हम लिख चुके हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सर हमने बांट दिया था, कोई यूज ही नहीं था इसका। और लास्ट में सर कैपिटल आएगा इसका, आप लिखते हो कैपिटल। और अब 3 पार्टनर्स हैं, पहले 2 थे और तीनों का कैपिटल कितना कितना है? 72,625 सर, 25,375 और 30 ना पार्टनर सर 20,000 रुपये लगा रहा है। तो टोटल कितना कैपिटल हो गया? चलो फटाफट निकालते हैं सर। 72,625 प्लस 25,375 और प्लस सर 20,000, तो ये हो गया 1,18,000। 1,18,000। आइए सर फटाफट से ऐड करते हैं, ये तो ऐसे भी कर सकते हैं। 31,000 जोड़ दिया तो 1,49,000 हमारे पास टोटल लायबिलिटीज है। और आप चेक कर लेना, एसेट्स भी आपके पास 1,49,000 ही होगी। आप अपने आप करना, देखो यही आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं या करते हैं एक क्वेश्चन एडमिशन का। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा, एक साथ क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। मैं मिलूंगा कुछ और क्वेश्चन के साथ अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पे आपको अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी क्वेरी है इसको कमेंट कीजिए बेटा, आपका फीडबैक मिलता है, अच्छा लगता है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।